आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष की। तो वो कौन से 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है। यहाँ पे बता दूं कि मैं थोड़ा सा बाहर हूं, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे। तो 15 के बाद से काम शुरू करते हैं। काम तो कर ही रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर शुरू करते हैं। तो चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से बताया कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करें, किन लोगों से दूर रहे, कंट्रोल कैसे करें सिचुएशन को, है ना। और आइए कोर्स को अवेल करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे पहचाने और अपने आप को बचा सकते हैं आप। चलिए, तो सबसे पहला रीजन, लीगल सिस्टम। अतुल सुभाष का मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो देखा। उनका जो सुसाइड नोट पढ़ के ही भी आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर बताए एक ऑटोमोबाइल फर्म में, समझ रहे हो, तो वहां पे पंखे से इनकी लाश लटकी हुई मिली। 24 पेज का एक सुसाइड नोट था, A4 शीट चेस्ट पे, कि जस्टिस इज ड्यू। तो एक एनजीओ को भी सुभाष ने ईमेल किया था। एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप सबसे मदद मांगी थी और बोला था कि आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। और एनजीओ ने तुरंत पुलिस को अलर्ट किया। और उसके बाद जैसे ही अपार्टमेंट में पुलिस गई, ही वॉज गॉन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सबसे बड़ी चीज यहां पे, जो लीगल सिस्टम का हरासमेंट देखने को मिला। मेरी पूरी फैमिली को गलत इंप्लीकेट किया गया। बताते हैं ये केसेस झूठे डाले गए, 9 से ज्यादा केसेस डाले गए। और सबसे बड़ी बात, यहां पे जज का नाम लेते हैं कि जो जज साहिबा थी, जिस तरीके से उसने व्यवहार किया, उसने घूस मांगी मुझसे। पेशकार को बार बार जो है वो पैसे देने पड़ते थे मुझे। 50 रुपए से हर किसी से वो पैसे लेता था ताकि वो डेट आगे बढ़ाई जा सके या मामला सेटल। और यहां पे सीधा जज ने, भाई जज का जो टॉन्ट था, तो तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड, बताया है कि ये इट वॉज रियली ट्रोमैटिक। ये जो टॉन्ट थे, ये मुझे जीने नहीं दिया। और जब मैंने देखा कि जज खाम सामने से 5 लाख की घूस मांग रही है, तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गया। जज ने बोला कि देखो, ऐसे मामले बहुत टाइम तक चलते रहते हैं, तो इससे कुछ होगा नहीं, इनको सेटल करवा लो। तो अतुल सुभाष बोलते कि अरे, सेटल कैसे करवा लो भाई? मतलब आप एक जज हैं और आप ऐसी बात बोल रही हो। उसने, आपको दिख रहा है कि वो झूठे केसेस फाइल किए हुए हैं? बोला कि बिल्कुल झूठे केसेस है। तो क्या हुआ? अगर उसने झूठे केसेस फाइल कर भी दिए हैं तो क्या हुआ, ये कहा गया है। तो सबसे पहली बात, जो जज का टॉन्ट था ना कि तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड, और इस तरीके से यहां पे जो चीजें हुई हैं, और जिस तरीके से अतुल सुभाष को सुनाया गया है उनकी गलती ना होने के बावजूद, इसकी वजह से अतुल सुभाष ने एक्सट्रीम स्टेप लिया है। 40 बार आना जाना पड़ता था, बता रहे थे कि इतना ज्यादा खर्चा होता था। मेरे केस में मुझे बोला कि 80,000 रुपए आपको देने, मैं 80,000 रुपए देता था। और उसके बाद इनकी वाइफ नीति की, निकिता सिंघानिया, दूसरा स्टेप देखिए। निकिता सिंघानिया की अगर बात करते हैं, एक तो पूरा लीगल सिस्टम जो है बताते हैं कि बहुत ही बेकार। अपने बच्चे को भी बोलते हैं अतुल सुभाष की कभी भी इस पे भरोसा मत करना। निकिता सिंघानिया को कहते हैं, शादी हुई 2019 में। शुरुआत में बहुत कम बात करती थी, तो मुझे लगा ये समझदारी की निशानी है। लेकिन बाद में इसकी मां ने निशा सिंघानिया ने बोला था कि बेटा, अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी। और ये खुद भी बहुत बड़ी फर्म में काम करती है। कौन सी आईटी फर्म में भूल गया, खुद भी बहुत पैसा कमाती है। एक्सेंचर में तो एक्सेंचर में काम करती है। तो आप ये समझिए कि इसके बावजूद कह रहे थे अतुल सुभाष की अननेचुरल सेक्स का मेरे ऊपर केस डाला है। बट ये मेरे साथ कहती थी कि मेरे मल मूत्र वाले अंगों को चाटो, और मैं नहीं करता था। 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवानी होती थी बच्चों को। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अतुल सुभाष ने एग्जैक्ट अपने 1 घंटे के वीडियो में बोला है। आप समझ रहे हो? अपने साले तक की मदद की। ही वॉज गुड फॉर नथिंग, तब भी मैंने उसकी मदद की। मैंने बहुत ज्यादा पैसे दिए। मेरी माँ नॉनवेज नहीं खाती थी, मतलब वेजिटेरियन थी। ये नॉनवेज मंगा के खाती थी, हड्डियां फेंक देती थी। ऐसी ऐसी बातें बताई गई है निकिता सिंघानिया, मतलब इस तरीके से। तो कभी, मैं देखिए, हमेशा 8 महीने तक, 7-8 महीने तक पहले जांचिए, परखिए, पॉइंट्स देखिए। लड़कियों के पीछे पागल मत होइए। अतुल सुभाष एक बहुत ही अच्छा आदमी था, एक बहुत ही सीधा थॉरो जेंटलमैन, है ना। बता रहे हैं कि इनके भाई ने बताया कि 3 करोड़ रुपए मांगे थे इनकी वाइफ, मदर, ब्रदर और अंकल ने, भिखारियों की तरह। 3 करोड़ रुपए विकास कुमार ने बताया है। बिहार से आते हैं ये लोग। जौनपुर में शादी हुई, आप समझ रहे हो।
यहां तक कि मतलब आप ये समझिए कि 3 करोड़ ये मांगा है, ऊपर से जज ने भी 5 लाख मांगा कि वाइफ जो रीता कौशिक, जज रीता कौशिक के ऊपर जो आरोप लगाया है, प्राइवेट मीटिंग जो हुई थी, निशा सिंघानिया ने बोला, इनको मॉक किया कि अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा अब तक तुम्हारी सुसाइड की खबर आएगी। तो सुभाष ने बोला कि नहीं, अगर आपकी मैं सुसाइड करूंगा आपकी पार्टी कैसे चलेगी। तो यहां पे निशा बोलती है कि अरे वो पार्टी तो वैसे भी चलेगी, तुम रहो चाहे ना रहो, तुम्हारे माँ बाप से पैसे निकलवाएंगे। तो ये जो मूवमेंट्स थे, इसने पूरा फेथ जो है वो लीगल सिस्टम का हिला दिया और हैबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस डाला है। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि मतलब अगर ये बता तो रहे कि मुझे तो लगता है सब सच है, खैर अभी जांच होगी, क्योंकि एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखिएगा। एक कोई मरता हुआ आदमी ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद बताते हैं कि जब ये सब हुआ, सुसाइड पे कमेंट आया, तो निकिता सिंघानिया और जज रीता कौशिक हंस रहे थे। मेरा फेथ वहीं पे ही लीगल सिस्टम पे खत्म हो गया, समझ रहे हो। सबको ईमेल्स भेजे, की इंडिविजुअल्स को ईमेल भेजे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत मतलब दुखी हूं इस तरीके से जो ये सारी चीजें हुई हैं। आई एम वेरी मच, क्या बताएं, कि मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाया, 34 साल का हूं, लेकिन मैंने सारी जिम्मेदारियां निपटा दी हैं, सब कुछ मैंने। और बोला कि मेरे बच्चे की भी कस्टडी जो है वो यहां पे मिले मेरे माँ बाप को ही। और पब्लिक डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। मी टू, मेन टू ट्रेंड हो रहा है, जस्टिस फॉर अतुल ये ट्रेंड हो रहा है। 9 क्रिमिनल केसेस डाले गए थे, मर्डर, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। फादर ने बताया है कि कोर्ट वैसे काम ही नहीं करते, मीडिएशन कोर्ट जौनपुर से बेंगलुरु 40 बार आना पड़ता था। हरासमेंट का जो लेवल था दैट वाज अनबिरेबल। 4 साल का बच्चा भी इनसे छीन लिया गया। अब वही है कि इस पे सुनवाई होगी, सजा होगी, कितनी होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो काम हुआ है, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि बस बहुत हुआ, औरतों के पीछे पागल मत हो। मैं यहां पे अतुल सुभाष को नहीं बोल रहा हूं, उनकी तो शादी अरेंज मैरिज हुई। मैं इन जनरल बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो पागल हो जाते हो ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, थोड़ा सा देख समझ के। चीजें वैसी नहीं है, आपको खाली पिक्चर में मत देखिए या आप ऐसे नैरेटिव मत सुनिए। असलियत में आदमी प्रताड़ित है। आदमी, तुमने अगर औरत ने तुम्हारे ऊपर केस डाल दिया तो तुम गए, समझे। औरतों को भाई बिल्कुल राइट्स मिलने चाहिए उनका, क्योंकि भाई वाकई में बहुत मुश्किल है। औरतों के साथ भी बहुत सारी, आयशी का केस आपने देखा ना, अभी वो भी ट्रेंड कर रहा है। बहुत दिक्कतें उनके साथ भी होती है। लेकिन सिंपल सी बात है, सही सही, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो। और मेन के राइट्स के लिए लॉज आने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान सही है वो सही रहे। बहुत सारी औरतें भी गुस्सा है, सारी ही औरतें गुस्सा है इनफैक्ट, जिनके पास लॉजिकल दिमाग है, कि ऐसी लड़कियों को चाणक्य तो बोलते हैं भाई साफ साफ कि भाई जो पैसे के लिए औरत आपके साथ है वो एक बाजारू औरत है, सीधा बोलते हैं वो चाणक्य नीति में। तो देखेंगे जो भी होगा। थैंक यू सो मच।